Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss unit number 13, technical education. Technical means related to technology. The key to economic growth and industrialization. Industrialization means the development of the development into industry. मतलब इंडस्ट्री की तरफ या इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब मूव करें इसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्री की हो, उसमें से जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रमोटेड हो, डेवलप्ड हो एज अ स्किल्ड एंड वेल ट्रेंड वर्कफोर्स। तो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए और इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्किल्ड और ट्रेंड वर्कफोर्स जो है ये की है, ज़रूरत है, लाजमी है। We are at the crossroads. Crossroads mean juncture, crucial point of the history with a number of opportunities knocking at our door. Now it is up to us whether we avail. Avail means fayda utana, take advantage of the opportunities or just let them go wasted. This is a critical means crucial, vital time of our history when the country is passing through the demographic. Demographic means related to population. Transition means change. This is the time to develop the youth by training them in various skills through investment with the purpose of education and training. तो राइटर बता रहा है कि एक तो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्किल्ड और ट्रेंड वर्कफोर्स जो है ये लाजमी है। फिर हम एक जंक्चर पे है जहाँ पर हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ है, अब हमारे ऊपर है हम इनसे फ़ायदा उठाते या इनको ज़ाया करते हैं। क्रूशियल टाइम है हम हमारा हिस्ट्री में जहाँ पर पॉपुलेशन वाइज चेंजेस आ रही है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करें, उनको स्किल सिखाने के लिए इन्वेस्ट करें और उसका मकसद ये हो कि एजुकेशन भी हो और उनकी ट्रेनिंग भी हो, एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी हो। बाय डेवलपिंग दिस रिसोर्स वी कैन कैपिटलाइज मीन्स अपने मकसद के लिए, टू यूज़ फॉर पर्पस, टू यूज़ फॉर पॉजिटिव पर्पस, फ़ायदा उठाना। द डेमोग्राफिक पॉपुलेशन रूल और डिवाइडेंस मीन्स शेयर। ये रिसोर्सेज को जब हम डेवलप करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मुख्तलिफ पॉपुलेशन की शेयर्स है उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे, उनका फ़ायदा उठाएंगे। दिस रिक्वायर्स पोलिटिकल कमिटमेंट, डेडिकेशन टू मेक डिसीजंस, टू एलोकेट मीन डिस्ट्रीब्यूट, एडिक्वेट मीन्स प्रॉपर फंड्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इक्विप मीन्स प्रोवाइड our youth with modern skill especially through education and training। ये किस तरह होगा, इसके लिए पॉलिटिकल डेडिकेशन की ज़रूरत है ताकि हम सही तरीके से फैसले कर सकें फ़ंड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ़ंड्स की एलोकेशन के लिए, और इसी तरह जो यूथ है उनको प्रॉपर स्किल्स के साथ इक्विप किया जाए, उसको प्रॉपर स्किल दी जाए और वो पॉसिबल होगा थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। Pakistan currently has the largest generation of young people in its history. According to a recent United Nations Development Program report, 64% of the total population is below the age of 30. That makes it the second youngest country in South of Asia after Afghanistan and one of the youngest in the world. This youth bulge means a large size, a large number, a large quantity, provides unique challenges as well as opportunities for the country's social and economic progress development. The critical question is, will Pakistan grow older before they get richer? Will Pakistani grow older before they get richer? The answer to this question lies in the country's development. Implementation means application, amal में लाना. Of a strategy to educate and utilize means use. The potential means hidden capacity of Pakistan's young population. पाकिस्तान के पास करंटली यंगेस्ट जनरेशन जो है वो ज़्यादा है, इसी तरह 64% जो है वो बिलो 30 है, जिससे पाकिस्तान सेकंड यंगेस्ट है कंट्री साउथ एशिया में। अच्छा, करंट जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, मतलब जो यूथ करंटली पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के पास लार्जेस्ट नंबर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात हो रही है। फिर सेकंड नंबर है
पाकिस्तान की वो स्ट्रेंथ, वो यूथ जिनकी एज बिलो 30 है। नेक्स्ट बात ये बता रहा है कि इतनी ज़्यादा यूथ के चैलेंजेस भी है और इससे फ़ायदा भी है पाकिस्तान के लिए। अब डिपेंड करता है कि इससे फ़ायदा किस तरह उठाया जाता है, इनकी कैपेसिटी को, हिडन क्वालिटी, टैलेंट को, पोटेंशियल को किस तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। Pakistan's vocational education and training system is facing multiple challenges including access, quality and equity means justice and relevance to industry. 3 million young people enter job market each year, but the technical vocational education training sector can accommodate means adjust less than half a million trainees annually in its more than 3,500 institutes across the country. Even the graduate of these institutes find it hard to get job because they do not have specific skills valued means demanded required in the market. If this trend continues, it would further aggravate means worsen, मज़ीद ख़राब करना. The unemployment problem in this affect the economic growth in the long run. अब पाकिस्तान की टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए चैलेंजेस है, उनमें से एक्सेस, रसाई, इसी तरह फिर बैलेंस, जस्टिस और उसकी क्वालिटी। 3 मिलियन यंग पाकिस्तानी मार्केट में आते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ 3500 को ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 लाख, मोर देन 5 लाख तक एकोमोडेट कर सकती है, और जो उनके 3500 इंस्टीट्यूट्स है पूरी कंट्री में उसमें, तो ये फिर मुश्किल होता है जॉब हासिल करना। मार्केट में जो स्किल्स की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट, वो स्किल्स, वो रिक्वायरमेंट के पास नहीं होती। अगर ये सिलसिला ऐसे कंटिन्यू रहता है तो आगे मज़ीद हालात ख़राब होंगे फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में। Perhaps the biggest disadvantages of technical education and vocational education trainings to economy are to help fight unemployment and alleviate means reduce. टेक्निकल एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए हम अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हैं और पॉवर्टी के साथ भी मुकाबला उसको भी कम कर सकते हैं। इन फैक्ट इट हैज़ आल्सो बीन रेफर्ड टू एज अ सल्यूशन टू टेररिज्म, क्राइम्स एंड अदर सोशल प्रॉब्लम्स, और इसके ज़रिए हम टेररिज्म, दहशतगर्दी और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम कर सकते हैं। द टाइम इज़ राइट मीन्स प्रॉपर for such investment and setting the goals for our future course of action. We need to make policies which are not only relevant but implementable means that can be applied. We have the best policies of the world in every department of the government, but we fail to implement means amal mein lana, apply it effectively. So along with the policy option, we need to look into the issues of implementation as well. अब ज़रूरत है कि पॉलिसीज़ बनाई जाए और उन पॉलिसीज़ के लिए फिर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी गौर किया जाए, क्योंकि पॉलिसीज़ के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। अब हमारे पास अच्छी खासी पॉलिसीज़ हैं लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो ज़रूरत है कि उसको फिर अमल में लाने के लिए भी स्ट्रेटजी बनाई जाए। इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक जापान एंड जर्मनी. These two countries positively transformed means changed, developed their economies after World War II through a laser beam means narrow, extreme, very careful focus on technical and vocational education. Japan became a giant means a very powerful nation in the field of technology and one of the world's leading economies by developing a skilled and trained workforce. Germany, the fourth largest economy in the world today, prides itself on its vocational education and training. More than 1/3 of all students who graduate from secondary school in Germany enter a vocational training program, and about 51% of the country's workforce are skilled workers trained in the vocational education training system. पाकिस्तान को सीखना चाहिए जर्मनी, जापान से। इन दोनों कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वॉर II के बाद एक्सट्रीम फोकस की थी टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन पर और अपने आप को डेवलप किया था। जापान जो कि एक बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में,
दुनिया का एक लीडिंग डेवलप्ड स्किल्ड वर्कफोर्स बन चुका है। इस तरह जर्मनी की बात है जो कि 4th लार्जेस्ट इकानमी है, अपनी वोकेशनल एजुकेशन पे उनको फ़ख्र है, ये उनका फ़ख्र है, ये उनके लिए प्राइड है। तकरीबन 33% स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करते हैं जर्मनी में तो वोकेशनल स्किल्ड प्रोग्राम्स में आते हैं, जहाँ पर फोकस स्किल पे होता है, ना कि डिग्री एजुकेशन पर थ्योरेटिकल चीज़ों पे होता है। इसी तरह वहाँ पर 51% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो स्किलफुल है, उनके पास स्किल्ड है। The father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, had also stressed, emphasized the need for scientific and technical education to build the economic future of Pakistan. In his speech at the Dhaka University Convocation on March 24, 1948, he said, "Now I want that you must divert, focus, concentrate your mind, your attention, your aims and ambition to the other channels and other avenues. Avenues mean direction and fields that are open to you and will increasingly become so. There is no shame in doing manual work and labor. There is an immense, huge, great scope in technical education, for we want technically qualified people very badly, direly, urgently." क़ायद आज़म की स्पीच की बात हो रही है, जहाँ पर क़ायद आज़म ने फोकस दिया था कि हम डिग्रीज़ के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस करें, दूसरे फील्ड्स, दूसरे डायरेक्शन, दूसरे एवेन्यू में जहाँ पर स्किल प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम जहाँ पर फोकस डिग्री की से ज़्यादा स्किल्स पर हो, उसके ऊपर फोकस करें। इसी तरह वहाँ पर चूँकि हाथ से काम करने वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, तो उसने यही भी कहा था कि इसमें कोई शर्म नहीं है ऐसे काम करने से, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी कौम की और इसी से ही फ़ायदा होता है, इंडिविजुअल का भी और ओवरऑल भी। द करंट स्टेट ऑफ TVET इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग, अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। वी नीड एटलीस्ट 1 million skilled workers every year to cater, provide to our industry and other sector. The strength of skilled workers in the country, however, remain just around 3 lakh. It is heartening to note that hardly 16.3% of the youth core group population complete secondary education, with the result that more than 3/4 leave educational institutions without foundational, basic or life skills. The majority of Pakistan's emerging labor force is either without education or skills or have very little of both. जो करंट सिचुएशन है वो डिस्करेजिंग है, इनकरेजिंग नहीं है ज़्यादा। इसी तरह ज़रूरत है कि कम से कम 1 million स्किल्ड पीपल के लिए प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए स्पेस बनाई जाए, उनके लिए जो ज़रूरती है वो प्रोवाइड की जाए। स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 लाख की, हालांकि ज़रूरत जो है 30 लाख की, हालांकि ज़रूरत जो है वो कम से कम नहीं, ज़रूरत 10 लाख की है और प्रोवाइड हम सिर्फ 3 लाख कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। 16.3% जो है वो कंप्लीट करते हैं, लेकिन किस तरह कि उनके पास ना बेसिक स्किल्स होते हैं ना लाइफ स्किल्स होते हैं, एजुकेशन ऐसी कंप्लीट होती है उनकी। तो ये फिर इसका ये होता है कि उनके पास एजुकेशन और स्किल्स के बगैर या तो ना होने के बराबर होता है या होता ही नहीं है, और वो मार्केट में आ जाती है। Thus, the sustainable means that can be maintained. Delivery of quality technical vocational education training is critical to the attainment, achievement of Pakistan's economic development goal. तो ज़रूरी है कि ऐसी क्वालिटी हो टेक्निकल एजुकेशन की जिसको मेंटेन किया जा सकता है, तभी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मकासद है वो उसका उसूल पाकिस्तान के लिए पॉसिबल होगा। The other challenge of the system is that it does not give due importance to vocational and technical education. This results in the mismatch, imbalance.
discordant disharmony between the skilled manpower required and the skilled manpower available. Majority of the workers in the tattered mean worn out. Economy have never been to vocational training institutions. Moreover, vocational training courses lack market responsiveness. The contribution of the industry in the development of curricula is also limited. Due to this reason, there are insufficient linkages with industry and coverage of trades in the service sector, which has higher employment potential, means capacity. दूसरी चैलेंज ये है कि प्रॉपर इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को. इससे क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट है और जो एबिलिटी है उसमें इम्बैलेंस है, डिस्कॉर्डेंट है, हार्मनी नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है. तो ये जो कंपनी है, मतलब जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमी में मोस्टली ऐसे बंदे होते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ कभी गए ही नहीं होते, मतलब उनके पास कोई स्किल होता ही नहीं है. इसके अलावा मार्केट में जो रिक्वायरमेंट, जो डिमांड होती है, वो उस पर भी ये पूरा नहीं उतरते. मतलब मार्केट में इनके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पांस भी नहीं होता, जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम होती है. तो कोर्स में भी, सिलेबस में भी, करिकुलम में भी जो इसकी कंट्रीब्यूशन है वो भी कम है. जो सिलेबस की डिज़ाइनिंग होती है, सिलेबस जो पढ़ाया जाता है, उसमें ज़्यादातर फोकस इस पे नहीं होता, टेक्निकल एजुकेशन पे. तो इसका क्या होता है, फिर ये लिंकेजेस इंस्टीट्यूट्स जो प्रोडक्शन ग्रेजुएट्स की करती है और जो इंडस्ट्रीज़ जॉब्स प्रोवाइड करती है, उनमें मिस मैच होता है, बैलेंस नहीं होता. उसमें जिस हिसाब से प्रोडक्शन होती है उस हिसाब से फिर जॉब्स नहीं होती, या अगर जॉब्स होती है तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली उनको कैंडिडेट्स नहीं मिलते. द ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, फाउंडेशन होता है, is weak and outdated, and there is a shortage of trained teacher and trainer to handle courses and train at the geographic level. जो पूरा सिस्टम है वो एक तो कमज़ोर, दूसरा वो आउटडेटेड भी है, अप टू डेटेड नहीं है. ट्रेंड टीचर्स और की भी कमी है जो प्रॉपरली कोर्सेज को कैरी आउट करें, हैंडल कर सके. मोर ओवर लैक ऑफ एडिक्वेट मीन्स प्रॉपर ample sufficient buildings, modern equipment and raw material makes it hard to organize courses. इसके अलावा बिल्डिंग भी प्रॉपर नहीं होती, इक्विपमेंट और साथ में जो बाकी मटेरियल, तो इससे भी फिर मुश्किल होता है इन कोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना. द अदर नोटिसेबल चैलेंज इज one of the reason is unattractiveness of vocational education because of the low financial returns received by vocational and technical graduate. एक ये भी होता है कि जो ग्रेजुएट करते हैं टेक्निकल एजुकेशन में, ग्रेजुएशन करते हैं, उनके लिए भी फिर फाइनेंशियल कोई फ़ायदा नहीं होता. तो इस वजह से भी लोगों के इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं इस फील्ड में. देयर आर लिमिटेड स्कॉलरशिप स्कीम्स एंड ड्रॉप आउट रेट ऑफ ग्रेजुएट एज हाई बिकॉज ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ सफिशेंट स्कॉलरशिप्स. स्कॉलरशिप भी बहुत कम होती है और इस वजह से फिर मोस्टली ग्रेजुएट जो है वो छोड़ जाते बीच में ही. इन पाकिस्तान पीपल आर ऑब्सेस्ड मीन प्री ऑक्यूपाइड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. ग्रेबिंग मीन अचीविंग, अटेनिंग, अपटेनिंग. अ ग्रेजुएशन डिग्री इन जनरल लुक डाउन अपॉन मीन्स हेट, नॉट गिव वैल्यू. This has resulted in a situation where on one hand there are scores mean a large number of unemployed graduate, while on the other hand there is huge shortage of skilled workers such as plumber, electrician, etc. लोग चूँकि डिग्री हासिल करना चाहते हैं theoretical, लेकिन प्रैक्टिकल ये जो टेक्निकल एजुकेशन इसकी तरफ फोकस नहीं करती. तो इसका क्या रिजल्ट होता है, एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर प्रॉपर बंदे नहीं मिल रहे. The formal training system, because of its educational entry requirement and long duration of course, is designed to exclude the underprivileged, means जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो एवरेज लाइन है, जिनको प्रॉपरली रिसोर्सेज प्रोवाइडेड नहीं है. इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, above all lack of equivalence for employment purpose and vertical mobility. Vertical mobility means
जो ऑक्यूपेशन में जो चेंज आते हैं, लेक ऑफ कन्वर्जेंस, मुख्तलिफ इदारों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन होता है, बिटवीन वेरियस एजेंसीज एंड रिकग्निशन मीन एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल, कंपाउंडिंग मीन वर्सन, मज़ीद ख़राब करना, द प्रॉब्लम। अब एक तो इनकी रिक्वायरमेंट की डिमांड ज़्यादा है, फिर मोस्टली जो इक्विवेलेंसी का प्रॉब्लम है, डिग्री की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती मार्केट में, जिस तरह बाकी थ्योरेटिकल डिग्रीज़ को एक्नॉलेज उस तरह इसको नहीं। फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ इनकी कनेक्शन भी नहीं है ऑक्यूपेशन जॉब्स का, तो इस वजह से सिचुएशन जो है मज़ीद ख़राब होती है। वोकेशनल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम, जो कॉमन एजुकेशन होती है स्कूल कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, इसका हिस्सा होना चाहिए। एंड देयर इज़ अ नीड टू एक्सपेंड, इसको मज़ीद प्रमोट करना चाहिए एंड अपडेट भी बनाना है। द एग्जिस्टिंग system, the emphasis on TVT may have been stronger on tertiary university programs, yet there is a need to create clear and strong links with the general vocational education and training system. Technical education needs to be expanded so as to promote, develop the research trend in educational institutions. जो कॉमन एजुकेशन है मेन स्ट्रीम, उसका हिस्सा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे इस पे फोकस होनी चाहिए। फिर इस तरह इदारों के साथ लिंक्स भी होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का और जो जॉब्स प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से फिर रिसर्च ट्रेंड की भी प्रमोशन होगी, इनकरेजमेंट होगी। द एजुकेशनल पैटर्न एट द स्कूल लेवल नीड्स टू बी रीडिजाइन टू फैसिलिटेट स्किल डेवलपमेंट। इंटीग्रेशन मीन्स combining, fitting. Vocational education is needed at this level. It should be subsidized, means support financially, and scholarship, stipend, money for food, residency etc. should be awarded to deserving students. स्कूल लेवल पर इस सिस्टम की रीडिज़ाइनिंग होनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए। फिर इनकी कंबाइनिंग, फिटिंग होनी चाहिए एजुकेशन की इस लेवल पे। फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है और डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड हो रहा है। सब्सटेंशियल मीन्स रियल, हकीकी। एक्सपेंशन मीन कंटिन्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग is required at all level of raising employability and productivity, employment ratio और productivity ratio, production ratio। असल ज़रूरत है हकीकी कंटिन्यूएशन और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वोकेशनल एजुकेशन की क्वालिटी और ट्रेनिंग, ताकि एम्प्लॉयमेंट रेशो भी बेहतर हो और प्रोडक्टिविटी भी। प्रॉपर टीचिंग मटेरियल मस्ट बी डेवलप कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। टीचिंग मटेरियल की भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है जो करंट ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग। द कोर्स करिकुलर शुड बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। टीचिंग मटेरियल्स मस्ट बी डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रॉपर टीचिंग मटेरियल की डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। द कोर्स करिकुलर शुड बी रिवाइज पीरियडिकली मीन्स वक्तन फवक्तन, intermittently, through flexible means that can be changed, open to variation, approaches based on the learning outcome mean नताइज रिजल्ट। कोर्स में ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस की ज़रूरत है नताइज को मद्देनज़र रखते हुए। मोर एंड मोर पॉपुलर एंड मार्केट ओरिएंटेड, जिसकी मार्केट में डिमांड हो, कोर्सेज नीड टू बी इंट्रोड्यूस। वोकेशनल एजुकेशन शुड बी मोर कंप्यूटर बेस्ड एंड कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम शुड बी part of the general curriculum. The pattern of training should meet the new and changing business requirement. There is a need for creation of extensive skill, comprehensive, inclusive, जो extended हो, skill development opportunities in infrastructure। कोर्सेज में ज़रूरत होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए ये अकॉर्डिंग टू द नीड, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जब ज़रूरत हो तो इसमें चेंजेस लाए जाए। इसके साथ साथ मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटराइज प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए करिकुलम में। जो स्ट्रक्चर है ट्रेनिंग का
वो ऐसा होना चाहिए कि जो बिज़नेस की डिमांड्स है उसको पूरा करे। फिर एक ऐसे स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम है जो एक्सटेंडेड हो, मतलब जो ऑल इंक्लूसिव हो। The vocational education system should be made more flexible, means open to variation, inclusive mean comprehensive, जिसमें सारी चीज़ इंक्लूडेड हो, फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ के लिए जो मेंटेन्ड हो सकता हो। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस सुटेबल रिफॉर्म्स चेंजेस इन स्ट्रेंथन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इस तरह रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है और एजुकेशन को मजबूत बनाने की भी ज़रूरत है। इट शुड मेक अ क्लियर पॉलिसी टू फैसिलिटेट कैपेसिटी एक्सपेंशन थ्रू प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके साथ पार्टिसिपेशन के साथ, उनके साथ कोऑपरेशन के साथ इसको मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है कैंडिडेट्स को। It should also make investment in vocational training institute and subsidize financially support, already आया हुआ है, education for deserving student। इन्वेस्टमेंट होगी तो इससे होगा कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगी। The government should actively work on promotion of industry in academia, means higher education, interaction to narrow the existing, means current gap between demand and supply of skilled workers। currently गैप है, जितनी डिमांड है और जो प्रोडक्शन है, तो ये किस तरह कम होगी? जब कोऑपरेशन होगी, इंटरेक्शन होगी गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री है, तो इससे फिर ये होगा कि उनकी जो गैप है, मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो ये इस तरह पूरी हुई जब इन दोनों के दरमियान कोऑपरेशन होगी। More or awareness among the general public about these programs should be created extensively, higher level पे, ज़्यादा लेवल पे। There is a lack of awareness about the type of courses, trade institutions and opportunities available in case of TVT. The awareness campaign should be such that it provides all possible information in various fields through various means। एक तो अवेयरनेस की कमी है, तो अवेयरनेस की कमी के लिए कैंपेन की ज़रूरत है ताकि वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। एडिक्वेट पब्लिसिटी इज़ नीडेड टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड सेंटर्स। Universities should also develop skill development centers with autonomy, means खुद मुख्तारी। Vocational education is not easily accessible to deserving students, particularly in rural देहाती इलाके countryside. It is therefore essential to plan vocational education at the post-secondary level through distance learning mode by to help the unemployed youth, rural people, dropouts and unskilled industrial workers to improve their knowledge, skills and job potential। उनकी जो कैपेसिटी है, पब्लिसिटी की ज़रूरत है, तो इसके लिए फिर यूनिवर्सिटीज़ ऐसे होने चाहिए जिनके पास खुद मुख्तारी हो और साथ में ये एक्सेसिबल हो, क्योंकि देहात से दूर दराज के इलाकों से लोग नहीं, तो इसके लिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की भी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि उनकी जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसका फ़ायदा उठाया जा सके, उसकी यूटिलाइजेशन हो प्रॉपर। If suitable and updated policies and schemes were implemented and later and spread, mean in the true sense of the term, in the reality, in the field of vocational and technical education, it can sail the country through the current rough waters towards waters, यहाँ पर प्लूरल यूज है, इसका मतलब होगा सी, समंदर, ब्राइट फ्यूचर विद हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर तो सुटेबल, प्रॉपर और अपडेटेड पॉलिसीज़ को और स्कीम्स को सही तरीके से अप्लाई किया जाए, अमल में लाया जाए, तो जो करंट अप सिचुएशन है इसको हम आसानी से ओवरकम कर सकते हैं और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये पॉसिबल होगी।